हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र कहलाता है, इसे महामंत्र भी कहते हैं और कली संतरण उपनिषद में इसका वर्णन है। ये मंत्र हमें कलयुग से तारने के लिए भगवान ने दिया है। जैसे कि आप जानते हैं 4 प्रकार के युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग बहुत बड़ा है, 4,32,000 साल का कलयुग होता है और इसका आप डबल कर दीजिए, 8,64,000 साल का होता है द्वापर युग। और द्वापर युग के पीछे जाएंगे तो 12 लाख और 96,000 12,96,000 का होता है त्रेता युग। और फिर 16 से लेके करीब करीब 17 लाख तक का होता है सत्य युग। तो इस प्रकार ये 4 युग होते हैं जिनको हम चतुर्युग भी कहते हैं। और अभी चल रहा है कलयुग। तो बहुत पहले जो युग था यानी कि सत्ययुग जो था, उस समय ये संभव था कि व्यक्ति तपस्या कर सकें, बहुत बहुत लंबे समय के लिए तपस्या करते थे लोग। और उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, 1 लाख साल वो जीते थे। तपस्या भी बहुत लंबे समय तक कर सकते थे, शरीर में शक्ति भी थी, वातावरण पवित्र था, शुद्ध था, ब्राह्मण गण भी अच्छे थे, लोगों के पास समय भी था, अभी की तरह लोग परेशान नहीं थे। तो उस समय तपस्या आराम से होता था, जिसकी इच्छा होती थी वो तपस्या लंबे लंबे समय तक कर सकते थे। फिर उसके बाद वाला जो युग हुआ त्रेता, उसमें व्यक्ति की उम्र घट गई 90%। तो 1 लाख साल यदि व्यक्ति की उम्र थी सतयुग में, तो 10,000 साल हो गई त्रेता में। और फिर उसके बाद और घट गया द्वापर में। तो त्रेता में भी तपस्या वगैरह करते थे लोग, ध्यान वगैरह करते थे और यज्ञ करते थे, मुख्यतः यज्ञ करते थे। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। तो द्वापर में, त्रेता में यज्ञ करते थे, कृते ध्यायतो, सतयुग में ध्यान करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे, और द्वापर में हो गया पूजा पाठ। द्वापरे परिचर्यायाम यानी कि पूजा पाठ करना। और उस समय द्वापर में उम्र हो गई 1,000 साल, जो 10,000 साल थी त्रेता में, अब घट करके हो गई 1,000 साल। 90% रिडक्शन, कम हो जाना। और कलयुग में हो गया घट के 100 साल। और अभी 100 साल भी लोग जीवित नहीं रहते हैं, क्योंकि जीने का ढंग बहुत खराब हो गया है, खाने पीने का ढंग बहुत खराब हो गया है, वातावरण में बहुत पोल्यूशन हो गया है। तो इसके कारण उम्र और कम हो गई है। तो ये अब इतने कम उम्र में क्या संभव है? इतनी छोटी सी आयु है, 100 साल, और 100 भी नहीं जीते हैं। जो बहुत अच्छे संत महात्मा हैं, जो जंगलों में रहते हैं और एकदम सादा जीवन बिताते हैं, वो जीते हैं। वो कोई 100 से भी ज़्यादा जीते हैं अभी भी। लेकिन जो साधारण जनता है वो 100 तक नहीं पहुंच पाते हैं, 100 के पहले ही गुजर जाते हैं, कुछ तो 50 तक ही गुजर जाते हैं। तो अभी क्या संभव है? तपस्या संभव नहीं है, ध्यान संभव नहीं है, यज्ञ संभव नहीं है। यज्ञ के लिए कुछ भी पवित्र नहीं है। यज्ञ के लिए आपको गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी चाहिए, बहुत सारे सोना चाहिए और सामग्रियां चाहिए, बहुत जड़ी बूटियां, लकड़ी वगैरह जंगल से लाना पड़ता है। तो ये सारे चीज़, उसके बाद मंत्रों का उच्चारण भी सही चाहिए, पंडित अच्छे चाहिए, जो अभी नहीं है। तो यज्ञ भी सही नहीं हो पाता है। अब पूजा पाठ जो करने के लिए द्वापरे परिचर्यायाम जो बताया है शास्त्र में, तो द्वापर के युग में पूजा पाठ करते थे ज़्यादातर लोग। अब पूजा पाठ करने में भी लोगों को लगता है कि बहुत आलस, क्योंकि पूजा में भी बहुत विधियां हैं।
फिर भी पूजा करते हैं लोग, थोड़ा बहुत करते हैं मगर करते हैं लोग। वैसे तो हर चीज़ थोड़े थोड़े रूप में हर युग में होता है, लेकिन जो मुख्य इस युग का युग धर्म है वो है कलौ तत् हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन। तो हमने जो अभी शुरू में बोला हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कली संतरण उपनिषद से लिया गया है। कली संतरण उपनिषद वो उपनिषद है जो कलयुग में हमारा उद्धार कैसे होगा वो बताता है। 108 उपनिषद है, तो कली संतरण उपनिषद भी एक उपनिषद है। तो कलयुग के लोग हैं मंदाह सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रुता, प्रायण अल्प आयुष्य कलो अस्मिन युगे जना, मंदाह सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रुता। कलयुग के लोग कैसे होंगे, कलयुग के लोगों के लक्षण बताए हैं ये श्लोक बता रहा है श्रीमद् भागवतम में। आयु कम होगी और उनकी बुद्धि भी मंद होगी, आलसी होंगे, झगड़ालू होंगे, हर समय टेंशन में और फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। तो कलयुग के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। तो इस कलयुग के लोगों के लिए न ध्यान संभव है, न तपस्या संभव है, न पूजा पाठ संभव है, न यज्ञ संभव है। तो क्या संभव है? तो इसमें सिर्फ हरि नाम ही संभव है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र यदि आप जपते हैं या कोई और भी, जैसे सीताराम भी जपते हैं कुछ लोग, जय श्री राम भी बोलते हैं कुछ लोग, जैसे आपको आपके गुरु ने मंत्र दिया है, मगर होना चाहिए भगवान का मंत्र, तो वो जपने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कलयुग में अत्यधिक जो मैक्सिमम फायदा है वो इसी से है। तो इसमें आपको कुछ नहीं लगता है, ना आपको घी लाना है, ना दूध लाना है, ना कोई सामग्री लाना है, ना आपको किसी पंडित को बुलाना है। आपको सिर्फ माला लेना है और उस पर हर मोती पे, जैसा मैंने पहले बताया 108 मोती होता है, ऊपर में एक बड़ा मोती होता है जिसको गुरुमणि कहते हैं। तो 108 पे आपको एक एक बार यही मंत्र बोलना है। एकदम आसान है, 7 मिनट में आपका एक माला हो जाएगा। यदि आप बिल्कुल नए हैं और करना थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपका 7 मिनट में एक माला हो जाएगा। तो ये माला आप सब करिए, ये मेरा आपसे नम्र विनती है कि आप ये सब माला करिए, क्योंकि माला करने से ही सबसे ज़्यादा फायदा इस युग में है, क्योंकि इसमें कुछ अपवित्रता का सवाल ही नहीं है। जैसे आप बोलेंगे कि मन भटकता है, मन चंचल है, हम माला पे ध्यान दें तो हमारा मन इधर उधर जाता है, लेकिन फिर भी फायदा होगा। जैसे आप कोई दवाई लेते हैं तो दवाई खाते समय आप कुछ भी होश में है या नहीं है, या आप सोच के खा रहे हैं या बिना सोच के खा रहे हैं, मगर दवाई जब जाता है शरीर में तो उसका फायदा होता ही है। इसी प्रकार ये हरे कृष्ण महामंत्र जब आप करेंगे तो आपको फायदा होगा ही, क्योंकि भगवान ने इसमें नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, भगवान ने इसमें बहुत सारी शक्तियां डाल दी हैं, पूरी शक्ति डाल दी है नाम में, अपनी शक्ति। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, एकदम सेम है। जैसे आप कृष्ण बोलते हैं तो समझिए कृष्ण भगवान ही आपके सामने खड़े हैं, प्रकट हैं, ऐसा होता है। भौतिक चीज़ों के नाम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो भगवान के धाम से आई है उसमें ऐसा ही होता है कि नाम और वो चीज़ दोनों सेम है। जैसे कृष्ण नाम और कृष्ण भगवान सेम है, तो यदि आप कृष्ण नाम पुकारते हैं तो कृष्ण भगवान समझिए आपके पास खड़े हैं और आपका नाम का जप सुन रहे हैं, तो इसलिए इससे बहुत फ़ायदा है। तो आप कहेंगे कि हम नॉनवेज खाते हैं, हम बीड़ी पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम गंदे आदमी हैं, हम कैसे नाम जप करें? ये नाम जप आपको शुद्ध करेगा। आप अभी जिस भी स्थिति में हैं उसमें नाम जप करिए, आप उसी से शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो एक बार एक डाकू था, अंगुलीमाल, आपको शायद कथा पता होगी। तो अंगुलीमाल लोगों की हत्या करता था, तो नारद मुनि ने उसको नाम जप करने बोला।
यहाँ तक कि जो वाल्मीकि ऋषि बने जिन्होंने रामायण की रचना की, उनको भी नारद मुनि ने वो भी एक ऐसे ही लोगों की हत्या, मतलब जानवरों की हत्या करते थे या मनुष्यों की हत्या करते थे। तो नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए। तो नारद मुनि को उन्होंने कहा कि मैंने तो हर समय पूरा जीवन यही कार्य किया है, मुझे तो नाम कैसे भगवान का लिया जाता, मतलब राम जो इतना सिंपल वर्ड है, 2 अक्षर हैं सिर्फ, वो भी वो नहीं बोल पा रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम मरा मरा बोलो। तो मरा मरा अगर आप बहुत तेजी से बोलेंगे तो राम ही समझ में आता है। और भगवान इतने दयालु हैं कि मरा मरा को भी राम कंसिडर करते हैं। तो नारद मुनि के बोलने पर वो राम राम बोलने लगे। बाद में इतने बड़े ऋषि बने, उन्होंने रामायण की रचना की। तो इस प्रकार नाम में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी अवस्था में हैं, आप पवित्र हैं, आप अपवित्र हैं, आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, फिर भी नाम जप करते करते आप पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे और आपकी भगवान में रुचि पैदा हो जाएगी। तो कृपा करके आप सब नाम जप करना शुरू करिए। आप जिस भी स्थान में हैं, उसी स्थान में, उसी अवस्था में आप नाम जप करना शुरू कर दीजिए। माला पे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, यदि माला नहीं है तो बिना माला के करिए, लेकिन मुंह से बोलते रहिए, भगवान का नाम बोलते रहिए। बोलते 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 आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा और भगवान आपके ऊपर बहुत कृपा भी करेंगे। ये शास्त्र बता रहा है। तो जब शास्त्र बता रहा है तो अवश्य कृपा करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल।